भाभी, क्या बना रही हो आज खाने में? काजल बहू, ये ले, मैं ये कुछ सब्जी बाजार से ले आई हूँ। ऐसा कर, सीताफल बना ले। छी माँ, सीताफल! हर दूसरे दिन सीताफल उठाकर बना देती हो। अरे कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दिया करो ना। तू अच्छे से जानती है ना बेटी, राजीव की नौकरी बड़ी मुश्किल से लगी है। ऊपर से तू है जो बस तरह तरह की फरमाइशें करती रहती है। रहने दो, नहीं निकाल। गुस्से में शिखा वहां से चली जाती है। माँ जी, जब से उनकी दूसरी जगह नौकरी लगी है तब से आमदनी कम हो गई है, इसीलिए अब पहले से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तू चिंता मत कर बहू, ये सब तो चलता ही रहता है। जब उसे भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। काजल सबके लिए सीताफल की सब्जी और रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। सब खाने बैठ जाते हैं, लेकिन सीता खाना खाने नहीं आती। तब काजल उसके पास जाती है। शिखा, यूं खाने से नाराज नहीं होते। चलो, आज सीताफल की सब्जी खा लो। मैं कल तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी पसंद की सब्जी बाहर से मंगवा दूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर शिखा खुश हो जाती है और वो भी खाने के लिए बैठ जाती है। माँ जी, शुरू कीजिए ना, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। खा लूंगी, बस जैसे ही राजीव आ जाएगा मैं भी खा लूंगी। ठीक है माँ जी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव उदास चेहरा लिए घर आ जाता है। क्या बात है राजीव बेटा, तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? बताने लायक हो तो बताओ ना माँ। अब मेरी नौकरी छूट गई है। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद हो गई। हाँ, ये तू क्या कह रहा है बेटा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? इस घर का करता धरता तो तू ही है। आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ये बुरी खबर सुनकर उस रोज कोई ठीक से खाना ही बैठे थे कि तभी कुछ कमेटी वाले उनके घर पर आ जाते हैं। तभी कुछ कमेटी वाले उनके घर पर आ जाते हैं। माता जी, आपने अपने बेटे की शादी के लिए जो कर्जा लिया था ना, वो हमें नहीं लगता कि आपका बेटा अब भर पाएगा। सुना है उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए अब हम इस मकान को बेचकर ही अपना कर्जा पूरा करेंगे। ऐसा मत कीजिए, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी का रूल है। अब हमें आपके घर की नीलामी करनी ही होगी। कुछ ही दिनों में उनके घर की नीलामी हो जाती है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर एक किराए के घर में रहने चले जाते हैं। अब राजीव लगातार नौकरी की तलाश में लगा रहता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी अब खर्च होती जा रही थी। माँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर भैया को कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो तब तक मैं ही नौकरी ढूंढ लूं। ये तो कैसी बातें कर रही है शिखा? अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और मुझे लगता है होगी भी नहीं। ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और जब घर में पैसे होंगे ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करूंगी? इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं बाहर नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं और घर खर्च में आपकी मदद भी करूं। फिर परिवार वालों की रजामंदी से शिखा काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन सारा दिन यहाँ वहाँ काम ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। काम की तलाश पर जाते हुए सारा दिन भूखे प्यासे रहते हुए शिखा को जोरों की भूख लगने लगती है। तभी उसकी नजर सामने एक रेस्टोरेंट पर जाती है, जहाँ लोग तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। ये देख शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचती है, जहाँ उसके भैया की लड़ाई उसके मकान मालिक से हो रही होती है। सेठ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब हम दे देंगे। अगर तुम जैसे गरीबों से किराया तक नहीं दिया जाता तो फिर किराए पर रहते क्यों हैं? अगर मुझे मेरा किराया अगले हफ्ते तक नहीं मिला ना तो फिर सोच लेना। सेठ राजीव और उसके परिवार की खूब बेइज्जती करता है और फिर वहां से चला जाता है। ये देख शिखा की आंखें भर आती है। तभी उसकी भाभी उसके पास आती है। अरे शिखा, आ गई तुम नौकरी की तलाश में गई थी ना? क्या हुआ, कहीं नौकरी मिली क्या? नहीं भाभी, कहीं नौकरी नहीं मिली। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आती हूँ। काजल चटनी के साथ 2 रोटी ले आती है, जो कि काजल के हिस्से की बची थी। घर में गरीबी इस कदर आ गई थी कि अब उनके खाने का गुजारा निकल पाना भी मुश्किल हो गया। काजल खुद भूखी रहकर वो खाना अपनी ननद को खिला देती है। रोटी के साथ चटनी देख शिखा को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो सीताफल, तोरी, घिया और भी कई सब्जियों के लिए नाक उठाती थी, लेकिन अब उसे सूखी रोटी के साथ चटनी खानी पड़ती है। अरे काजल, तुमने सबको खाना खिला दिया, अब खुद भी खा लो। जी अभी खा लूं। फिर रात को सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को काजल के खाली पेट में गैस का दर्द होने लगता है और वो उठकर बाहर आंगन में टहलने लगती है। शिखा पानी पीने उठते हैं तो वो भी अपनी भाभी को बाहर टहलते हुए देखती है। भाभी, आप सोई नहीं? हाँ, वो पेट में थोड़ा दर्द था और नींद भी नहीं आ रही थी। आएगी भी कैसे? कल के लिए राशन हो जाए,
इसलिए आप खुद भूखी रही, तो दर्द तो होगा ही ना। आप सचमुच बहुत अच्छी हो भाभी। चलो मैं भी आपके साथ वॉक करती हूँ। दोनों ननद भाभी घूमते घूमते घर के पीछे बने खेत में पहुंच जाती हैं। भाभी, ये क्या है? क्या आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? क्या ये केसर की खेती है? हाँ शिखा, ये तो सच में केसर है, और वो भी इतना सारा केसर। तुम्हें पता है केसर बाजार में कितना महंगा मिलता है? अगर हम ये केसर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी। चलो अब इसे तोड़कर घर ले चलते हैं, फिर सुबह बाजार में जाकर बेच आएंगे। दोनों उस खेत से केसर तोड़कर अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती हैं। बाजार में ठेला लगाकर वो दुकान से थोड़े सस्ते दामों में केसर बेचने लगती हैं। आइए आइए, केसर ले जाइए बेहद ही सस्ते दामों में। आइए आइए। कुछ ही देर में उनके पास ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है और उनका सारा केसर बिक जाता है। पहले ही दिन दोनों खूब पैसे कमाती हैं। ये तो सचमुच कमाल हो गया। इतने पैसे तो भैया 2 महीने में काम करते तब जाकर कमा पाते। हमें सच में कितना मुनाफा हुआ है। सच कहा तुमने। शिखा अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है और घर वालों को सारी बात बताती है। भैया, अब आप सबसे पहले ये पैसे उठाकर उस सेठ के मुंह पर मार कर आओ, और भाभी इन कुछ पैसों से आप राशन ले आओ। आज की हमारी पहले दिन की कमाई से अभी भी हमारे पास इतने सारे पैसे बचे हुए हैं। इनमें से कुछ पैसे हम अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख देंगे। और ननद जी, कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो ना भाभी। आपको अपने लिए कुछ लेना है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अच्छा चलो अब मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो ना फिर बताती हूँ। काजल सबको अपने साथ लेकर जाती है। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वेटर, आज मेरी ननद के लिए इस रेस्टोरेंट का हर शाही खाना लेकर आओ। जी मैडम। भाभी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आप सचमुच में बहुत अच्छी हैं। मैं जानती हूँ शिखा, तेरा कब से मन था अच्छा खाना खाने का, लेकिन अपनी गरीबी और तंगी के चलते हम तेरा ये ख्वाब पूरा कर ही नहीं पाए। लेकिन अब और नहीं, आज जो तुम्हारा मन हो वो सब खाओ। शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद शिखा अपने परिवार के साथ शाही खाना खाती है। वो खाना खाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। पेट भर खाना खाने के बाद वो सब घर आ जाते हैं। अब वो लोग केसर बेचकर खूब पैसे कमाने लगते हैं और खुद का घर ले लेते हैं।